गेम मत जूस खेलो। या नहीं, किसी दोस्तों तरीके ये का वीडियो एस्केप नहीं, होना पहले नहीं, नहीं। आप नहीं, लोग नहीं। देख जूस लीजिए, पे फिर भी हम जूस लोग क्लियर अपना होगा। रिएक्शन देंगे इस आपने वीडियो जूस पे। यहाँ वाले के बात बारे में क्या सच बोला? इज्जत में अभी क्या ये बोला? वीडियो देख के मेरा आपने ना जूस वाले के दिमाग बारे में घूम क्या गया बोला है, कि वो और जूस वाला तो क्या सारी बोलूँ, औरतों कुछ पे लाइन बोलने का मारता भी है, ये मन आपने नहीं हो बोला। रहा है। हाँ हाँ। कब तक किसी न किसी औरत के इज्जत के साथ आप खेलते रहेंगे, यकीन नहीं होता है। मैंने तो ये सुनी थी कि सिर्फ औरत ही औरत की जो है लड़ाई होता है तो एक दूसरे को ताना मारती हैं, एक दूसरे का पोल खोलती हैं। आप तो एक आदमी हो के भी औरत से इस तरह से बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों जो इन्होंने नीतू जी के साथ किया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और दोस्तों मैं ये वीडियो मुझे दिन में ही बनाना था, लेकिन मैं बना नहीं पाई, सॉरी उसके लिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है घर में और बेटी का तबीयत ख़राब है, तो पूरे दिन उसे देखना पड़ता है। अभी वो सोई है तो फिर मेरा मन किया, तो अभी चलिए मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों इन्होंने जो है ना सचिन भाई, मतलब सचिन भाई जो है अब नीतू जी के पीछे पड़े हुए हैं। उनका जो है पोल खोलने लगे हुए हैं। और वो जो है कल लाइव आए थे। पहले आई थी नीतू दी अपने हस्बैंड जी के साथ, जो भी वो रिकॉर्डिंग का बात चल रहा था, वो पहले उन सारी बातों पे जो है वो लोग क्लियर कर रहे थे, उस लाइव में वो लोग किए हैं। और देखिए, एक फैमिली के साथ जो अभी रहता है ना, तो वो अपने फैमिली का बुराई करता ही है, और लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, हर किसी की बात है। देखिए, एक पत्नी है तो पति का भी बुराई करती है, पति है तो पत्नी का भी बुराई करता है। और जो है एक बहू है घर की, तो अपने सास ससुर की भी करती है। अगर वो जेठानी है तो देवरानी का भी बुराई करती है, देवरानी है तो जेठानी का भी बुराई करती है। ये नॉर्मल सी बात है, हर घर की कहानी है। वो चाहे मैं हूँ या चाहे नीतू हो या कोई भी हो, हर घर की यही कहानी है दोस्तों। तो चलिए, उन्होंने अपने घर की बुराई कर भी दी, गाली भी दे दी, वो अलग की बात है। लेकिन आप लोगों को जो है अपना ही तो समझ के वो बोली थी। यानी कि नेहा जी से उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी, गाली भी दी थी, जो भी किया था तो वो अपना ही समझी थी, एकदम अपना करीबी ही समझ के उन्होंने जो है थोड़ा बहुत जो भी था उन्होंने बुराई करी थी। लेकिन हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार के साथ जो है हमारा बन नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ है तो हम किसी से बुराई कर रहे हैं तो परिवार टूट जाता है। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, ऐसा होता है ना, परिवार में आज शाम को हमारी लड़ाई होती है तो सुबह जो है हमारा बोलचाल भी होता है। अगर हम सुबह नहीं भी बोल रहे हैं, 2 दिन 4 दिन अगर गुस्सा भी रहेंगे ना, तो फिर हमारा जो है बोलना शुरू हो जाता है, बोल और एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो जाते हैं हम लोग। तो इसका कोई भी मतलब नहीं था जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करके और जो है इस बात को उनको ब्लैकमेल आप लोग कर रहे थे। वो ब्लैकमेल उनको होना ही नहीं चाहिए था। मेन बात तो ये था कि उनको इस बात पे नीतू दी को ब्लैकमेल होना ही नहीं चाहिए था। उस टाइम पे ही बोल देना चाहिए था कि चलो वो रिकॉर्डिंग मेरे परिवार को सुना दो या कहीं भी सुना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन गलती तो उन्होंने वहीं पे कर दी, और उस चीज़ को लेके उन्होंने इनका साथ देना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई देखिए, और अगर वो ये चीज़ें आज तो आई ही सामने है, उस टाइम पे भी सामने आ जाती ना, तो उनके परिवार वाले के मन में कुछ टाइम के लिए आता, जो भी उनके सास ससुर हैं या देवरानी हैं जेठानी हैं, जो भी हैं उनके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, मतलब सभी के मन में बस कुछ दिनों के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए गुस्सा होती हैं वो लोग। लेकिन जो है फिर से वो लोग नॉर्मल ही जीवन जीने लग जाते जैसे आज वो लोग जी रहे हैं। और रही बात कि ये लोग जो है जूस वाले की बात जो चल रही है, कि नीतू दीदी को ये बोल रहे हैं कि जूस वाला जूस वाला जूस वाला। तो भाई जूस वाली बात कितना हद तक मतलब बेकार है यार। तो देखिए, अगर नीतू दीदी ने बोल दिया कि मतलब वो जूस वाला है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें तो देखो यार, मतलब हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, आप लड़के हैं तो किसी भी लड़की को बोल सकते हैं, राह चलते भी लोग बोलते हैं, दोस्ती यारी के साथ साथ रहते हैं दोस्तों के साथ तो बोलते रहते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे है तो वैसे। मतलब आप लोगों को हक है कि एक लड़की को जो है अच्छा या बुरा बोल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं, और एक औरत को नहीं है।
चलो उन्होंने भी बोल दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने मजाक में बोला हो या सीरियस में बोली हो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब सीरियसली इतना बड़ा मुद्दा उठा दिए आप कि जूस वाला नहीं पसंद है। पसंद है तो क्या हुआ, हमें तो सलमान खान भी पसंद है, अजय देवगन भी पसंद है हमें तो। और इन लोगों को छोड़ो, मुझे तो अब सबसे ज़्यादा साउथ फिल्में पसंद है। साउथ फिल्मों के सारे हीरो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं सभी के सामने उनकी तारीफ करती हूँ। तो इसका क्या मतलब है मतलब कोई बात का बतंगड़ बनाना सीखे तो आपसे ही सीखे सचिन भाई। सच में मतलब इस हद तक कहाँ गिरोगे यार, वो भी उसके उनके हस्बैंड के सामने आप बार बार कर रहे हो जूस वाला नहीं पसंद है, जूस वाला नहीं पसंद है। तो भाई बोल दी तो क्या हो गया, उन्होंने मजाक में बोला हो या सीरियस में बोला हो, तो उनके हस्बैंड के सामने ही इस तरह से आप बोल रहे हो। आपने जो है अपना घर तो खराब करके ही रखा है, और साथ में जिससे आपने प्यार किया उनके साथ तो आपने रिश्ता निभा ही नहीं पाए। यानी कि नेहा जी का भी आपने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी पूरे यूट्यूब पे। और अब चाह रहे हैं कि पूरे जो है उनका दोबारा से इज्जत ढकने के लिए आप दूसरे दूसरे को गलत ठहराना शुरू कर दिए हैं। तो मतलब अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपने वो चैट्स दिखाए, वो सारी चीज़ें दिखाएं और आपने प्रूव कर दिया कि हाँ आप लोगों का गलत रिश्ता था, तो पूरे यूट्यूब पे है, लाखों लोगों के चैनल पे है। तो आप अब कितना भी कोशिश करिए ना वो इज्जत ढकने के लिए, तो अब नहीं ढक सकता। और जबकि नेहा दी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने पति मतलब वो आदमी तो लेके भागने तक का तैयार था, तो मैंने नहीं भागा ना, नहीं ये करा, मतलब यानी कि वो भी एक्सेप्ट कर चुकी थी, उनके भाई भी कर चुके हैं कि हाँ इन लोगों का कुछ रिश्ता था। तो इस तरह से सारी बातें थी। तो अब आप चाहिए कि मतलब हमारा तो जो है सोशल मीडिया पे हमने ला के रख ही दिया, तो हम दूसरे का भी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। तो और रही बात, एक पॉइंट यहाँ पे और है जो कि बोले हैं कि क्या नाम है, मारपीट का, हाँ हस्बैंड वाइफ का, जो कि बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड मारते नहीं थे, मारते नहीं थे, और आप कहती नहीं थी कि मतलब मारने की बात। तो भाई मारने की बात जो है ना वो कोई बात नहीं, हर दूसरे घर में होता है। हर किसी के हस्बैंड अगर गलती हो तो हाथ उठा देते हैं, तो इसका क्या मतलब है। साथ फिर भी वो रह तो रहे हैं, आप तो अपने पत्नी के ऊपर अगर हाथ नहीं उठाए होंगे। तो देखिए, अगर एक पति ना एक पत्नी के ऊपर हाथ उठा दे किसी भी गलती पे, अगर उसे मार देता है, 2 झापड़ 4 झापड़ जितना भी मार देता है, तो वो पत्नी दूसरे दिन ना भूल जाती है और अपने पति को जो है ना उतना ही प्यार करती है। कोई भी स्त्री हो आप उनसे पूछ लीजिएगा, अगर एक पत्नी है, उसके पति ने अगर उसके ऊपर हाथ उठाया है, तो दूसरे दिन भूल के उतना ही इज्जत सम्मान करेगी, उतना ही उनके साथ प्यार से रहेगी, और मतलब सब कुछ जो भी है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो आपने किया ना अपने पत्नी के साथ, यानी कि जो मतलब ये विश्वासघात किए हैं, किसी और के साथ रिश्ता रख के मनीषा भाभी के साथ इतना आप गलत किए हैं ना, वो इंसान नहीं भूल पाएगा, कभी भी नहीं। आपकी वाइफ जो है ना मनीषा, वो कभी भी नहीं भूल पाएंगी, पूरी उम्र नहीं भूल पाएंगी। और ये चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी औरत हो, कभी नहीं भूल पाएगी ये चोट जो आपने दिया है मनीषा जी को, मनीषा भाभी को। ये चोट कभी भी कोई इंसान नहीं भूल पाएगी, कोई भी औरत नहीं भूल पाएगी। आपको सच्चे दिल से भी चाहना चाहेगी ना, तो अब नहीं चाह पाएगी। आप उनके नज़रों में वो इज्जत आप कभी नहीं कमा सकते हैं। जो आप कहते हैं ना कि हर बातों में मनीषा मुझे बोलती रहती है, जाओ वही करेगी, जाओ तो नफरत इस कदर भर जाता है ना एक औरत के दिल में कि वो पूरी उम्र नहीं भूलेंगी, पूरी उम्र नहीं भूल पाएंगी। और ये मारपीट का तो 1 मिनट में ही इंसान, एक पल में ही औरत भूल जाती है, लेकिन जो आप चोट दिए ना वो चोट कभी भी नहीं कोई औरत भूल पाएगी और एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो हस्बैंड वाइफ की बातें थी तो उसमें मार दिए तो कोई बात नहीं है, मार देते हैं तो वो तो हर किसी के घर में होता है, और ये नॉर्मल सी बात हो गई। और रही बात आपने जो कहा कि रील्स जो है डिलीट करने की बात,
करवाते थे मनीषा के साथ, जो आपके साथ रहता था। तो नीतू दी बोलती थी कि रील्स डिलीट करो। तो जो है वो तो आप लोगों को पता ही है, आज सारे यूट्यूब को पता है, मतलब जो भी यूट्यूब पे हैं देखने वाले या रिएक्शन वाले या कोई भी हैं, सबको ये पता है कि आप लोगों ने जो है नीतू दीदी का रिकॉर्डिंग आप लोग रखे थे और अपने इशारों पे नचाते थे। तो वो जो है रील्स डिलीट करने के लिए बोलती थी। तो वो जो है नेहा के वजह से बोलती थी, क्योंकि नेहा उनसे बुलवाती थी। तो आप बोल रहे थे ना कि आप कोई बच्ची थी जो किसी के कहने पे मुझे बोलती थी कि रील्स डिलीट कर दो। तो उनकी मजबूरी थी, वो बच्ची नहीं थी लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको बोलना पड़ता था कि वो रिकॉर्डिंग थी। तो इस वजह से उन्हें बोलना पड़ता था कि आप चलो वो डिलीट करो, ये करो, वो करो। और आज आप लोग देखिए जब मतलब कुछ बात आता है तो इनके परिवार वाले नहीं बोलते हैं। अंकुश ने एक जो है, अंकुश भाई ने जो है एक रोस्ट बना दिया था सचिन जी के ऊपर। तो ये पूरा परिवार मिल के आ गए थे अंकुश को गलत बोलने के लिए, अंकुश भाई को गलत बोलने के लिए पूरा परिवार मिल के आ गए थे। और आज एक इज्जत, औरत की इज्जत और घर बर्बाद करने की इस हद तक कोशिश कर रहे हैं सचिन। तो सब लोग सचिन के ही सपोर्ट में बोल रहे हैं। सिर्फ ये मुद्दा उठा के कि रील्स क्यों डिलीट करवाती थी, रील्स साथ में मतलब क्यों नहीं रहने देती थी, इन बातों को लेके ये लोग जो है सचिन के सपोर्ट में उतर आए हैं। लेकिन ये लोग सचिन को नहीं बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पे तुम गलत हो, एक औरत को उसके पति के सामने ही इस तरह से बोल रहे हो। अरे भाई, अपनी मतलब सोच रहे हो कि मेरी गंदगी तो फैली ही फैली है, मैंने फैला के ही रखी है, तो मैं दूसरे को भी जीने नहीं दूँ। है ऐसा नहीं होता है भाई। जो उसका घर बसा है, शादीशुदा जिंदगी, किसी का क्यों खराब करना चाहते हो आप? आपने, उन्होंने तो बोला नहीं था कि आप नेहा जी का चैट्स जो भी है सारी चीज़ें यूट्यूब पे ले आके रखो। आपने तो अपने ईगो में ले आके रखा कि उन्होंने अपने एंगेजमेंट में शामिल क्यों नहीं होने दी। आप यहाँ पे सरासर झूठे साबित हो रहे हैं। जबकि आप वीडियो बनाए थे जब एंगेजमेंट से वापस चले गए थे, आप आईसीयू से बाहर जब आए थे, जब आप लाइव आए थे, इतना साफ झूठ बोले थे यार, इतना साफ झूठ वहाँ पे बोले थे कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब मानना पड़ेगा, आप जो है ना बातों के धनी हैं। आप बातों को इस तरह से घुमा फिरा के और इतना साफ साफ झूठ बोल जाएंगे ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लाइव में इस तरह से आपने सफाई दी थी ना कि बोलूं भी क्या, कि मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर इसलिए मैं नहीं गया। और वही चीज़ें बाद में खुल के सामने आया कि क्या क्या हकीकत था। तो यहीं से लोग पकड़ लेंगे कि आप कितने बड़े झूठे हो। भाई सॉरी, आप जो है आपको मेरी बातों से बुरा लगेगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। आपकी बड़ी बहन ही हूँ मैं बहन नहीं हूँ, सॉरी क्योंकि बहन भाई के नाम से तो डर ही लगने लगा है। जो आपने रिश्ता ये सारी चीज़ें वो करे हैं, मतलब उम्र में आपसे बड़ी हूँ, तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो माफ़ करिएगा। दोस्तों और भी बहुत सारी पॉइंट्स है जो कि रखना है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।